रात के समय कार धक्के खाते हुए रुक गई और उसमें से राजेश नीचे उतरा और घड़ी देखी। उस वक्त रात के ठीक 9 बज रहे थे। फिर उसने कार का बोनेट खोला और उसे ठीक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। राजेश ने मोबाइल से मदद मंगवानी चाहिए, पर उसमें नेटवर्क का नामो निशान नहीं था। फिर उसने गाड़ी की पिछली सीट पर सोई हुई अपनी पत्नी सुनैना को आवाज दी, सुनैना, ओ सुनैना, सुनैना उठो, जल्दी से हमें आज की रात किसी गेस्ट हाउस या होटल में बितानी होगी, क्योंकि गाड़ी खराब हो गई है और अब मैकेनिक के बिना ठीक नहीं होगी। हमेशा की तरह सुनैना नींद में बड़बड़ाते हुए उठी और कहने लगी, राजेश, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। कब से बोल रही हूँ, ये तुम्हारी पुरानी खटारा कार बेच लो, कम से कम एक सेकेंड हैंड कार ले लो। जवाब में राजेश बोला, खरीद लूंगा माता रानी, अब अपना बैग उठाओ और चलो कहीं रात गुजारने का जुगाड़ करते हैं। फिर दोनों जंगल की कच्ची सड़क छोड़ के मेन हाईवे पे आ गए। उसी वक्त उन्होंने जंगल में एक दूर कहीं भेड़िए के रोने की आवाज आने लगी। उस भेड़िए की आवाज उस काली रातों को और भी डरावनी बना रही थी। दोनों लगभग आधा घंटा चलते रहे, पर उन्हें ना कोई लिफ्ट मिली और ना ही कोई होटल। सुनैना बोली, राजेश, तुम्हारे बेवकूफ दोस्त मिट्टू ने कौन से वीराने जंगल में अपना फार्म हाउस खोल रखा है। इस बात पर राजेश कुछ कहता, उसे पहले ही आसमान में जबरदस्त बिजली कड़की। उस आवाज से डरी हुई सुनैना राजेश के सीने से लिपट गई। उस वक्त राजेश के चेहरे पर एक मुस्कान चमक गई। तेज बारिश के असर नजर आने लगे थे। चलते चलते बिजली की चमचमाती तेज रोशनी में उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई दी। वह दोनों तेजी से दौड़ते दौड़ते उस हवेली के नजदीक पहुंचे। हवेली गेट पर उन्होंने कोई वॉचमैन नजर नहीं आया, इसीलिए वह दोनों गेट खोलकर हवेली के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजे पर डोर बेल के नाम से एक पुरानी रस्सी किसी सांप की तरह लिपट रही थी। उस रस्सी को राजेश ने 2-3 बार खींचा, लेकिन अंदर से किसी भी घंटी की आवाज नहीं आई। फिर सुनैना ने दरवाजे पर खट खट करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था, उससे पहले अंदर से एक भारी आवाज आई, अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। उन दोनों को यह बात अजीब लगी, क्योंकि अंदर से किसी भी घंटी की आवाज नहीं आई थी और न ही उन दोनों ने कोई आवाज लगाई थी। फिर वे दोनों दरवाजा खोलकर अंदर गए। दरवाजे के ठीक सामने झूले पर बैठकर एक आदमी सही अंदाज में सिगरेट पी रहा था। उन्हें देखते ही राजेश बोला, सर, हम यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर हमने अपने दोस्त के फार्म हाउस देखने जा रहे थे, पर बीच रास्ते में हमारी कार खराब हो गई। मैं मदद बुलाने के लिए मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है, क्या हम आपके फ़ोन से एक कॉल कर सकते हैं? झूले पर बैठे उस आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने कहा, जरूर कीजिए, टेलीफोन ऊपर के आखिरी कमरे में है। राजेश ने उन्हें पहले परिचय देना उचित समझा। उसने कहा, मेरा नाम राजेश है और मैं यहाँ, मेरी पत्नी सुनैना है। जवाब में वह आदमी बोला, मेरा नाम दादा ठाकुर है, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। राजेश और सुनैना हवेली की शान देखते ही रहे कि उसकी नज़र दादा ठाकुर के पीछे वाली दीवार की सबसे बड़ी फ्रेम पर पड़ी, जो खाली थी और पूरे घर में तस्वीरें ही तस्वीरें थी। उन सब में एक बात समझ नहीं आ रही थी कि तस्वीर में कोई भी हंस नहीं रहा था। सभी तस्वीरें
बिल्कुल ही भावनाहीन थी। फिर राजेश और सुनैना दोनों ऊपरी मंजिल पर गए और आखिरी कमरे में जाकर टेलीफोन से अपने दोस्त मिट्टू को कॉल करने लगे। बहुत बार कोशिश करने पर भी फोन नहीं लग रहा था। तभी सुनैना की नज़र उस दीवार पर पड़ी। वहाँ एक और फ्रेम टंगी थी, उसमें भी कोई तस्वीर नहीं थी, सिर्फ खाली फ्रेम। उन्हें यह बात थोड़ी अजीब लगी। फिर दोनों नीचे आ गए। दादा ठाकुर से बोले, आपके टेलीफोन से फोन नहीं लग रहा है। इस पर दादा ठाकुर कहने लगे, यहाँ की टेलीफोन में हमेशा गड़बड़ी रहती है, दोबारा से प्रयास करो, या फिर चाहो तो आज की रात आप दोनों यहीं पर रुक सकते हो। सुनैना और राजेश कमरे में जाकर फिर कॉल करने की कोशिश करने लगे, पर सब बेकार। आखिर में उन दोनों ने रात वहीं रुकने का निर्णय लिया। बेड पर लेटते ही दोनों की आंख लग गई। रात के ठीक 1:30 बज रहे थे कि राजेश की नींद अचानक से खुल गई और वह एक बार फिर से अपने दोस्त को फोन लगाने लगा। लेकिन उस वक्त फोन पूरी तरह से डेड हो चुका था। फोन नीचे रखते हुए राजेश की नज़र दीवार पर गई और सामने का नज़ारा देखकर उसके चेहरे से हाव भाव उड़ गए, क्योंकि कुछ घंटों पहले देखी हुई खाली फ्रेम में अब उन दोनों की तस्वीर थी और उनके नीचे लिखी थी उनकी मौत की तारीख। उसने सुनैना को उठाया और उस तस्वीर को दिखाया। वह बोली, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है राजेश, हमें अभी और इसी वक्त यहाँ से बाहर निकलना होगा। फिर दोनों ने वहाँ से सटपट दौड़ लगाई। सीढ़ियों से वह दोनों तेजी से नीचे उतरने लगे, पर उतरते वक्त सीढ़ियों पर उन्हें 4 पैरों की जगह 6 पैरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। अब वह दोनों काफी डर चुके थे। कुछ भी करके उन्हें बस दरवाजे खोलकर बाहर भागना था। पर दरवाजे के पास पहुंचने के बाद जब दोनों ने दरवाजा खोला, पर उनकी कोशिश नाकामयाब रही, क्योंकि दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था और अब वह दोनों उस भूतिया हवेली में कैद हो चुके थे। राजेश और सुनैना दरवाजा पीट रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उस वक्त बदकिस्मती से बिजली चली गई और मौत ने अंधेरी की चादर में सब कुछ ढक लिया और चारों तरफ शमशान का सन्नाटा फैल गया। सुनैना अपने कांपते हाथों से मोबाइल की टॉर्च चालू करने लगी। जैसे ही उसने टॉर्च चालू की, उसकी रोशनी सबसे पहले सामने वाली उसी बड़ी सी फोटो फ्रेम पर पड़ी, जिसे फ्रेम में आते वक्त दोनों ने खाली बिना तस्वीर के देखा था। उस खाली फोटो फ्रेम में अब झूले पर बैठे दादा ठाकुर की तस्वीर शैतानी मुस्कान दे रही थी और अगले ही पल दादा ठाकुर तस्वीर से धीरे धीरे गायब होने लगे और उसके नीचे रखा हुआ झूला बिना हवा के ही हिलने लगा। उस भयानक मंजर को देखकर सुनैना की घिघी बैठ गई और राजेश बस बेसुधा देखता ही रहा। कुछ ही पलों में मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। अब तक उजाले में सुनैना और राजेश को वहां पर एक दूसरे के सांसों की आवाजें आ रही थी, पर अब अंधेरे में उन्हें और कई सारे लोगों के सांसों की आवाजें सुनाई देने लगी। एक एक करके सभी आवाजें नजदीक आ रही थी और कुछ ही पलों में वे आवाजें भारी दर्द और चीख के साथ उन दोनों की तस्वीरें भी बाकी तस्वीरों के साथ हवेली की दीवार पर टंग गई और दादा ठाकुर झूले पर बैठ के सिगरेट पीते हुए किसी और मेहमान का इंतजार करने लगे। दोस्तों, यह डरावनी कहानी आपको कैसी लगी
कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल ज्ञान पुंज को सब्सक्राइब करें।